अंधा है क्या, नजर नहीं आता? निकल बाहर निकल। छोड़ते नहीं ना इस बच्चे को। गाड़ी चला दी, ऊपर से बोलता है चोट तो नहीं आई। इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। ये ज्यादा होशियारी मत कर, ये खड़े रहे। पुलिस को फोन करो। एक मिनट ये क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ? ये लड़का लट्टू की तरह सड़क पर घूम रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि इन्होंने टाइम पे ब्रेक लगा दिया, वरना इसका अभी तक कचूमर बन गया होता। अरे आप इस गाड़ी वाले को क्यों बचा रहे? क्योंकि गलती इस लड़के की है और आप लोग जबरदस्ती इस आदमी पर इल्जाम लगा रहे हो। इस आदमी की वजह से बच्चा जख्मी हो गया है, खून बह रहा है, मर जाएगा। कोई इसे छुएगा नहीं। अगर किसी ने हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, एक मिनट। अरे ये क्या कर रहे हो आप? पैसे देंगे इनको? हाँ, बच्चे का इलाज करवा लेते हैं और इसका भी। यही प्रॉब्लम है इस देश की। आप जैसे लोगों की वजह से ही ना इन जैसे गुंडों को शय मिलती है। मैडम, गुंडा किसे कह रही हैं आप? आपको गुंडे मवाली समाज की दीमक है आप। और आप तो इनसे भी गए गुजरे हैं, जो बिना किसी। क्या हो रहा है साहब? हाँ, क्या हो रहा है साहब? इतनी भीड़ क्यों है? इंस्पेक्टर साहब, इसने बेचारे बच्चे पे गाड़ी चढ़ा दी। ये सब झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। आपके होते हुए ये सब झूठ कैसे बोल सकते हैं भाई? उधर आपके पापा जी दुकान पर कब्जा करके बैठ गए हैं और इधर आप सड़क पर दंगा करवा रही हैं। हाँ भाई, क्या हो रहा है? ये रईस ज्यादा तेजी से गाड़ी चला रहा था। अच्छा, ब्रेक की आवाज घर तक आई। इंस्पेक्टर साहब, सब झूठ बोल। चुप, एकदम चुप। मैं चुप नहीं रहूंगी। उस दिन भी आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं और मेरे पापा को झूठा बना दिया, और आज भी आप वही गलती कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। इसे देखिए, कहीं से भी लग रहा है कि गाड़ी ने इसे ठोकर मारी और ये हवा में उड़कर नीचे गिर पड़ा। क्यों रे? क्या हुआ? बोल। ये सब इस गाड़ी की वजह से हुआ इंस्पेक्टर साहब। अपनी सारी जमा पूंजी भी लगा दे तो भी लोन का 1/4 हिस्सा नहीं दे पाएंगे। लाइए दीजिए। बार बार जोड़ने घटाने से कुछ बदल नहीं जाएगा। बदलने को अब बाकी क्या रह गया है? तूफान में डोल रहे हैं। एक चीज है जो हमें किनारे लगा सकती है, ये घर। इसको अगर बेच दें तो। कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं आप? अपने पुश्तैनी घर को बेचने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं आप? भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। भरोसा ही तो फसाद की जड़ है। किट्टू ठीक कहती है। दिमाग बंद करके मैं लोगों पर शराफत का बिला लगाता रहता हूँ, बाद में वो बीच में छुरा घूम जाते हैं। बाबूजी प्लीज, अपने आप को क्यों दोष दे रहे हैं आप? बाबूजी, मेरे पास कुछ जेवर है, उसे बेचकर जरूर हम। बेटे, तू चाहती है आज मैं अपनी बेटी के जेवर बेच दूं? तू चाहती है आज तेरे पापा जी हार जाए? नहीं बाबूजी। नहीं, मैं जानता हूं जब तक हम सब साथ में हैं मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अरे आप कब आए? सावरी, मुझे नौकरी से सस्पेंड कर दिया। लेकिन क्यों? मेरा मतलब है दीपचंद ने हमें धोखा दिया है ना, तो फिर? और वो रस्तोगी, उसने कुछ नहीं कहा। इसमें हमारी गलती है कहाँ? बैंक को उससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने पैसों से मतलब है जो हम दे नहीं सकते। हाँ, लेकिन अब नहीं दे रहे ना, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमारा देने का इरादा नहीं है। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है सावरी। सच तो यह है कि मेरी नौकरी, मेरा करियर
मेरी जिंदगी सब क्षितिज, बस बस, कोई नहीं बोलेगा। 1 घंटे से मेरा दिमाग खा रहे हो तुम सब लोग। क्यों रे छोटू, तू बोल बोल, क्या हुआ था? बता मुझे। सड़क पे धीरे धीरे चल रहा है। चुप, चबान काट कर हाथ पर धर दूंगा, समझे? बोलना, हुआ क्या था? रिद्धि में रास्ते पे धीरे धीरे चल रहा था। चिक्कू, ये वही लड़का है ना जो उस दिन मम्मा से झूठ बोल के पिक्चर देखने गया था, घर में किसी को नहीं बताया? नहीं इंस्पेक्टर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जब मैं धीरे धीरे घर से निकला तब गंगू उधर पान की दुकान पे था। वो मुझे छोड़कर चला जाता, इसलिए मैं भागने लगा। रोड पे आया, रोड पे गाड़ी नहीं दिखी इसलिए। बस हो गया ना, अब जाओ यहाँ से, मामला सुलझ गया। जाओ, अभी तमाशा बना के रखा है सब, जाओ। इंस्पेक्टर साहब, अब ये जाए? लाइसेंस दिखाइए, चलिए। थैंक यू इंस्पेक्टर राजपाल भाटिया। कपड़े वाले गुप्ता जी से ज्यादा गते वाली है। चिकू, अच्छा, बहुत मोटे हैं वो। नहीं, उनकी गाड़ी पुरानी है ना, इसलिए। ओके। आपको कैसे पता चला कि वो बच्चा अपनी माँ से झूठ बोलकर पिक्चर देखने जा रहा था? मुझे नहीं पता था। हमारे मोहल्ले का हर बच्चा कभी न कभी अपनी माँ से झूठ बोलकर पिक्चर देखने जाता जरूर है। हाँ बेटा, इसी क्या ठंडक मारता है। हाय, आई एम रोहन। अच्छा, आपका कोई नाम नहीं है? है ना, हर किसी का नाम होता है, मेरा भी नाम है। कॉस, ट्रू। तो क्या? तो किट्टू दीदी, अज्जू। क्या अज्जू? क्या अज्जू? अज्जू जब हमें इस गाड़ी से आते देखेगा तो वो गिर पड़ेगा ना। किट्टू, अच्छा नाम, लेकिन पब्लिक के साथ इस तरह बहस करने वाली और पुलिस के साथ इस तरह झगड़ा करने वाली लड़की का नाम थोड़ा सा और भारी भरकम होना चाहिए था, नहीं? किट्टू असली नाम थोड़ी ना है, असली नाम तो है। चिक्कू, जरा सोच के बता, अगली मैच में कौन नहीं खेलना चाहता? अब मेरी समझ में आ रहा है कि उस इंस्पेक्टर ने मुझे इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ बहस करने के सिर्फ 2 नतीजे हो सकते हैं, या तुम्हारी जीत या उसकी हार। बस आप यहीं रोक दीजिए, हम यहीं उतर जाएंगे। तो आप यहाँ रहती हैं? नहीं, घर तो बड़ी दूर है। चिक्कू, अगर आपका घर दूर है तो मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ ना। नहीं, इसकी कोई जरूरत है, वरना में बहुत चलना पड़ेगा। एक तो वैसे ही इतनी मुसीबतें हैं और ये लड़के बिना बताए गायब हो जाती हैं। घड़ी की तरफ देखने का तो रिवाज ही नहीं है। अज्जू, किट्टू को कहीं देखा? आंटी, वो तो घर पर होगी। तुमको मैं अंधी और पागल लग रही हूँ? अगर किट्टू घर पर होती तो मैं गली भर ढिंडोरा पीटती। मैं बताऊं आंटी, दीपचंद का पीछा करने गए होगे। तुम्हें किसने बताया वो दीपचंद का पीछा करने गई है? नुक्कड़ का बबलू करा था। कल रात किट्टू और चिक्कू दीपचंद का पीछा करते करते जुआ खाने तक पहुंच गए थे।
अरे मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? हाँ तू क्या? अरे हमारा पैसा है, वही तो लेने आए हैं। किसी की इज्जत लूट रहे हैं क्या? शर्मा जी, चिल्ला क्या रहे हो? अरे बाजार में थोड़ी हलचल है, हम आपको बाद में फोन करते हैं। थैंक यू। घर जाने की बहुत जल्दी है आपको। मैंने आपसे कहा था मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी नहीं, आपकी बड़ी गाड़ी के लिए हमारी सड़क जरा छोटी है। वेल, ये तो गाड़ी चलाने वाले पे डिपेंड करता है। मेरा ये मानना है कि वेदर इज अ विल, वहाँ एक रास्ता भी निकल आता है। हाँ, लेकिन छोटी छोटी गलियों में आगे बढ़ने से पहले बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। इसी हमारी छोटी गली में आगे बढ़ेंगे ना तो वापस मुड़ के आने के लिए जगह नहीं होती। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, एटलीस्ट आप मुझे बता सकती हैं कि आप रहती कहाँ? यहाँ से सीधा जाइए 10 कदम, फिर राइट लीजिए 26 कदम, फिर लेफ्ट लीजिए 50 कदम, और फिर रोहन भैया, वो पीली ईंटों वाली कोठी वहाँ। थैंक यू चिकू, बाय। चिकू, बेवकूफ, बुद्धू, हाँ क्या जरूरत थी मुंह खोलने की? जान ना पहचान उसे घर का पता बता दिया। क्यों? तू उसे तो जानती है, वो रोहन है। मैं चलता हूँ भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर याद करिएगा। यहीं नुक्कड़ पे रहते हैं हम, और हमारी नज़रों से कोई बात छुपी नहीं है। क्यों? मामा, कहाँ से आ रही है तू? जहाँ गई थी वहीं से। वो वसंत नगर और अशोक नगर में मैच था ना, वहीं गए थे चिक्कू और मैं। रात को 9 बजे तक चलता है तुम्हारा क्रिकेट का मैच? अरे माँ, जो मैच में हार गए हैं उनका हौसला बढ़ाना पड़ता है, पीठ थपथपानी पड़ती है, और जो जीत गए उनके साथ समोसे और चाय पीनी पड़ती है। और माँ, गली क्रिकेट में इकलौती लड़की होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। वाह 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 वाह। और हमारी इकलौती बेटी होने की कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी? गली के आवारा गुंडों का पीछा करती फिरती है? क्या ये शरीफ घराने के लड़कियों का काम है? पीछा? किसका पीछा? दीपचंद का पीछा नहीं किया था तूने और चिकू ने? ओह माँ, वो तो कल। सच माँ, आज किसी का पीछा नहीं किया हमने। तो आज तू गई कहाँ थी? बताया ना, वो मैच था, इसीलिए हम। हाँ, इसीलिए कोई बड़ी सी गाड़ी से तुझे घर तक छोड़ने आया था। कौन था वो? कौन था वो? अब झूठ पकड़ा गया तो कैसे इसकी बोलती बंद हो गई? शांत हो जाओ सुधा, शांत हो जाओ। मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती है। किट्टू बेटा, महाजन कह कर गया है कि कोई बड़ी गाड़ी में तुम्हें छोड़ कर गया। हाँ, तो मैंने कब कहा नहीं आया था? तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? झूठ क्या माँ? आपने पूछा कहाँ गए थे, मैंने कहा मैच देखने। आपने पूछा दीपचंद का पीछा करने, मैंने कहा नहीं। आपने ये क्यों नहीं पूछा कि मैच के बाद और घर आने से पहले हमने क्या किया? राइट। किट्टू, अच्छा ठीक है, आप बता, मैच के बाद आप कहाँ गई थी? ठीक है, हम आ रहे थे, एक बच्चा गिरता पड़ता भागा, बड़ी गाड़ी आई, बच्चा गाड़ी के सामने, भीड़ ड्राइवर के ऊपर। चिकू ने बोला ड्राइवर को बचाओ, मैंने कहा ओके, पुलिस को समझाया, ड्राइवर बच गया, बस। बस माँ। और उस आदमी को लगा कि हम लोग महान हैं और हमें घर तक छोड़ने को आना चाहिए, बस। बस खोदा पहाड़ों निकली। जो भी है, इस तरह एक जवान मर्द के साथ। जवान? महाजन ने देखा उस आदमी को? नहीं। तो फिर आपको कैसे पता कि वो जवान था? अरे माँ,
हिलती डुलती हड्डियां। और पापा मुंह में नकली बत्ती सी पापा, और आंखों पे यूं मोटा चश्मा था उसके। बड़ा ही भला इंसान है जो तुम्हें यहाँ तक छोड़ कर गया। बेटा उसका नाम तो पूछा होगा? पूछा ना पापा। हाँ। उसका नाम रोशनलाल मगनलाल पापड़ वाला। पापड़ वाला? पापड़ वाला। गुड मॉर्निंग भाव। क्या बात है, सुबह सुबह पापड़ I mean, पराठे बेल रही हो। अच्छा भाव, आप किसी पापड़ वाले से मिली हो? मैं मिली कल ही। अच्छा। वाह, वो पापड़ बनाता है क्या? नहीं मेरे लड्डू, लेकिन अगर तुम्हारी बुआ उनसे कल नहीं मिलती ना, तो आज वो जेल में जरूर पापड़ बेल रहा होता। तो क्या वो पापड़ वाला आपसे शादी नहीं करेगा? नहीं प्लीज। तो कोई आपसे शादी नहीं करेगा। अरे वाह, आज मेरी शादी की चिंता अचानक तुझे कैसे होने लगी? अच्छा, जरूर तेरी मम्मी ने तुझे सिखाया है। गंदी बुआ को घर से निकाल दो, जल्दी निकालो। क्यों? नहीं, ये तो पापा ही कह रहे थे। अंशु, क्या कह रहे थे पापा? कह रहे थे कि अब किट्टू से शादी कौन करेगा, क्योंकि अंशु बहुत हो गया। हाँ? नहीं, बोले दो, बोलो बेटा, किट्टू से शादी कोई क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अब पापा की नौकरी भी छूट गई। अंशु, स्कूल नहीं जाना तुम्हें? हाँ, देर नहीं हो रही है? चलो उठो, जाओ। कुछ न कुछ हमेशा बकती रहती है। भाब्स, भैया की नौकरी? आपने बताया क्यों नहीं कि भैया की नौकरी? कैसे बताती किट्टू तुझे? हाँ, घर में एक तो सब इतने परेशान हैं, और क्या फायदा एक परिवार में होने का? भाव जी, जितनी भी परेशानियां हैं हम सब की हैं, और हम सब साथ में मिलकर लड़ेंगे उनसे। यही तो सबसे बड़ी ताकत है हमारी, है ना? क्षितिज भैया, उनका चेहरा देखती हूँ तो मैं कमजोर पड़ जाती हूँ किट्टू।